हाय गाइज, नमस्कार मेरे प्यारे भैया और बहनों सभी को इस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर विज्ञान के शिक्षण विधियों के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आपके लिए कारगर साबित होंगे। ऑनलाइन क्वेश्चन है। आप वीडियो को पूरी अच्छी तरह धैर्यपूर्वक देखें, एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो आप चलते हैं आगे। तो मेले व तमाशे शिक्षण के हैं। तो दृश्य साधन ध्यान होना चाहिए। जो मेले और तमाशे जो होते हैं तो क्या है, दृश्य साधन इसलिए हैं क्योंकि देखने के काम आते हैं, यानी कि आंखों से देखा जाता है और सुना भी जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था में किस प्रकार शिक्षण दिया जाना चाहिए? तो शैशवावस्था में जब छोटे बच्चे शिशु होते हैं तो उनको खेल द्वारा शिक्षण दिया जाना चाहिए। ये हिंदी के लिए भी कारगर साबित होंगे। विज्ञान शिक्षण को व्यवहारिक तथा रोचक बनाने का उपाय है श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग, सामाजिक सर्वेक्षण और अध्यापक के समुचित आचरण। तो ये 3 बिंदु ध्यान रखें। विज्ञान शिक्षण को व्यवहारिक तथा रोचक बनाने का उपाय। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है तो क्रिया आधारित प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्सपीरियंस और क्रिया के माध्यम से, है ना, प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है। आपको ध्यान होना चाहिए, है ना। कंप्यूटर को कहा जाता है, अब आप जानते हो कंप्यूटर के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? विद्युत मस्तिष्क, है ना। विद्युत मस्तिष्क कंप्यूटर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं कि मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षक सहायक उपकरण चुनने का आधार है। जो शिक्षक सहायक उपकरण है वो आयु विकास। ठीक है, सफल विज्ञान शिक्षण से छात्र की रुचियों में परिवर्तन अपेक्षित है। तो विज्ञान साहित्य पढ़ना, वैज्ञानिकों के जीवनी पढ़ना और वैज्ञानिक कलम में सक्रिय। ठीक है दोस्तों, विज्ञान साहित्य पढ़ना चाहिए और वैज्ञानिकों की जो जीवनी होती है, जितने भी वैज्ञानिक इस संसार में हुए हैं उनकी जो जीवनी है, उन्होंने जीवन में क्या किया है, कौन कौन सी खोज की है, तो उनको पढ़ना चाहिए। वैज्ञानिक कलमों में सक्रिय रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का प्रमुख उद्देश्य है छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। जो प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर जो विज्ञान संग्रहालय बनाने का जो उद्देश्य क्या है कि छात्रों में अवलोकन, यानी कि चीज़ों को बताना, वस्तुओं को बताना, विज्ञान से संबंधित वस्तुओं को अवलोकन करवाना और संग्रह करने की आदत डालना, जैसे फूल पत्तियाँ, है ना, थर्मामीटर, ऐसी चीज़ें उनको आदत डालना। आगे बढ़ते हैं। प्रक्षेपण के आधार पर अप्रक्षेपित सामग्री नहीं है तो स्लाइड। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग शिक्षण को बनाता है तो प्रभावी तथा रोचक, यानी कि जब बालक सुनता भी है और देखता भी है तो जो सामग्री है, जैसे कंप्यूटर है, मोबाइल है, टेलीविज़न है, तो क्या बनाएगा? उस ब्लैक बोर्ड है, श्रव्य दृश्य सामग्री, शिक्षक है, तो प्रभावी तथा रोचक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लैनल पट्ट बना होता है तो फ्लैनल जो पट्ट विद्यालय के आगे लगाया जाता है, प्लाईवुड का बनता है, मेसोनाइट बोर्ड का और लकड़ी का। ठीक है, छात्रों में मानचित्र पढ़ने से जो व्यवहार परिवर्तन होता है वह निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से संबंधित है? तो कौन सा उद्देश्य है? मानचित्र पढ़ने से जो व्यवहार परिवर्तन होता है तो वह अवबोध, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण सामग्री का प्रमुख तत्व है तो जो शिक्षण सामग्री है उसका एकदम माध्यम होना चाहिए और विद्या, दोनों चीज़ प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं कि चित्रों के जो चयन का आधार होना चाहिए चित्रगत वस्तुओं का आकार, चित्रगत वस्तुओं के रंग, यथार्थ वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण। ठीक है, जो सत्य हैं, सत्य वस्तुएं जो होती है, झूठ नहीं सत्य, उसका प्रस्तुतिकरण, चित्रगत वस्तुओं के रंग और चित्रगत वस्तुओं का आकार। ठीक है, ध्यान होना चाहिए आपको। शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत विज्ञान की विधि है दलीय शिक्षण विधि, यानी कि टीम टीचिंग, सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग और अभिनय तथा भूमिका निर्वाह विधि। यह है शैक्षिक नवाचार। जो शिक्षा में नवाचार है, कंप्यूटर अनुदेशन भी है, सहायक कंप्यूटर, है ना,
अभिकर्मित अनुदेशन है। तो ये क्या है, एक शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत की विधियाँ हैं दोस्तों, इसको रट लेना आप। भूमिका निर्वाह में अध्यापक की भूमिका होती है निर्देशक, पर्यवेक्षक तथा निर्णायक तीनों के रूप में। यानी कि निर्देशक निर्देश देने में, पर्यवेक्षक है ना, निर्णायक निर्णय लेने में। तो भूमिका अध्यापक की निर्देशक, पर्यवेक्षक, निर्णायक तीनों के रूप में होती है। आगे बढ़ते हैं कि रोल प्ले विधि के मूल भाव है वास्तविक व सामाजिक भूमिका निभाना। जो रोल प्ले विधि है, जो रोल किया जाता है तो वास्तविक होता है, सामाजिक भूमिका भी यूज में आती है, उसका यही भाव है। आगे बढ़ते हैं कि अनुदेशात्मक तकनीकी में जो टेक्नोलॉजी है अधिगम को सुविधाजनक बनाने हेतु सम्मिलित की जाती है। तो प्रविधियाँ, विधियाँ, शिक्षण, सहायक सामग्री, ये तीनों ही सम्मिलित की जाती है इसमें अनुदेशात्मक तकनीकी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मॉनिटर पद्धति को किसने प्रारंभ किया था। तो लंका स्टार और बेल ने, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मॉनिटर पद्धति को प्रारंभ किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम दल शिक्षण का विकास कब और कहाँ हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1955 में, 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय USA, कहाँ पर, अमेरिका में है ना, टीम टीचिंग का विकास हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दल शिक्षण का प्रकार है आम सभा द्वारा दल, ठीक है, जो टीम टीचिंग है जो आम सभा होती है उसके द्वारा, लघु सभा द्वारा, है ना, प्रशिक्षण प्रयोगशाला द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि अभिकर्मित अनुदेशन के नाम का प्रयोग सर्वप्रथम अपने शोध पत्र में किया था। यानी कि ऐसा शोध पत्र बताओ, ऐसे वैज्ञानिक का शोध पत्र बताओ जिसमें अभिकर्मित अनुदेशन का प्रयोग किया था सबसे पहले। BF स्किनर, ध्यान होना चाहिए आपको, जो BF स्किनर है रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन के जनक। ठीक है, ध्यान होना चाहिए। ज्ञान के छोटे छोटे भागों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने की अभिकर्मित तथा इस प्रक्रिया को अभिकर्मित अध्ययन कहते हैं। किसने कहा, DL कुक। जो DL कुक है वो क्या करते हैं, भोजन पकाते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को पकाते हैं और भोजन खाने के बाद तार्किक क्रम हो जाता है। इस तरह से ट्रिक बना के याद कर लो इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें नए हो तो, और लाइक करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूं आपके लिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपके भी काम आएगी, और उधर से मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों इसी तरह से प्यार बनाए रखें, और मिलता हूँ इसी प्रकार की वीडियो में, है ना। तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।